नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी और नई खबर के साथ। गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में भगवान परशुराम जी की लीला को लोगों के साथ जमीन पर बैठकर देखते नवीन गोयल के जन सेवा के संकल्प को ब्राह्मण समाज ने फलीभूत होने का दिया आशीर्वाद। भगवान परशुराम जी की लीला कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज ने नवीन गोयल को दिया आशीर्वाद। गुरुग्राम के विकास की नवीन गोयल की प्रतिज्ञा में ब्राह्मण समाज ने दिया आशीर्वाद। भगवान परशुराम जी के जीवन पर कलाकारों ने दिखाई लीला। नाटक के मंचन पर लोग भी भावुक हुए और लीलाओं से शिक्षा भी ली। ब्राह्मण समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पगड़ी पहनकर नवीन गोयल को विजयी भव का दिया आशीर्वाद। गुरुग्राम हुआ भगवान परशुराममय। मुंबई के कलाकारों ने दिखाई भगवान परशुराम जी की लीला। रविवार को गुरुग्राम भगवान परशुराममय हो गया। शहर में भगवान परशुराम जी के जयकारे सुनाई दिए। गुड़गांव विधानसभा के चुनाव में उतरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा हरियाणा के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल की ओर से रविवार को भगवान परशुराम जी की लीला का मंचन करवाया गया। कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले लोगों ने भगवान परशुराम जी के जय जयकार लगाते हुए कार्यक्रम में पहुंचे। शंखनाद के साथ लीला की शुरुआत हुई। पुराना दिल्ली रोड स्थित वायुसेना स्टेशन के सामने विमानतल बैंक्वेट में हजारों लोगों की मौजूदगी में लीला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं महिलाओं की भागीदारी खास रही। नाचते गाते भगवान परशुराम जी के जय जयकार लगाते हुए लोग पहुंचे। इस अवसर पर नवीन गोयल ने ब्राह्मण समाज के अग्रणी व्यक्तियों समेत समाज के आम लोगों ने इस आयोजन की सराहना की। समारोह में साधु संतों की भी उपस्थिति रही। भगवान परशुराम जी की लीला ने सबको रोमांचित किया। भगवान परशुराम जी का पिताजी के साथ भावुक संवाद, पिता के वचन को निभाना और भी भावुक भरा रहा। भावुकताओं के दृश्य पर लोग खुद भी भावुक हो गए। जब बात शौर्य की आई तो तालियां की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। भगवान परशुराम जी की आरती के साथ लीला मंचन का समापन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों पुरोहितों ने मंच से घोषणा की कि मंदिरों में रोज गायत्री का पाठ होता है। अब से रोजाना एक गायत्री मंत्र का पाठ नवीन गोयल की कामयाबी के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम की विशेषता रही कि यहाँ पहुंचे हर व्यक्ति का पटके पहनाकर सम्मान किया गया। जब नवीन गोयल ने मंच से कहा कि जिस गुरु द्रोणाचार्य के नाम से गुरुग्राम है, उनके भी गुरु भगवान परशुराम जी थे। जिस तरह से अन्याय, अधर्म, अत्याचार के खिलाफ भगवान परशुराम ने काम किया, ऐसे ही हम भी गुरुग्राम को हर तरह से बेहतर बनाकर विकास का एक मॉडल बनाने की सोच पर काम कर रहे हैं। भगवान परशुराम जी की तरह से हमें संकल्प लेकर काम करना है। कामयाबी की राह को कोई रोक नहीं सकता। हमने भी प्रतिज्ञाएं ली है कि हम गुड़गांव में किसी का बुरा ना होने दे। ऐसा भाव लाना चाहते कि सभी से परस्पर प्रेम हो। समारोह में जुटे ब्राह्मण समाज से आशीर्वाद मांगते हुए नवीन गोयल ने कहा कि हमने तो बचपन से ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर काम की शुरुआत की है। राजनीति में आना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उनकी सोच समाज की सेवा की है। ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद लेकर वह 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे। नवीन गोयल ने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से जो काम पिछले 20 से 30 साल से गुरुग्राम में हुए, मात्र 5 साल में उससे ज्यादा काम करने की सोच है। इस सोच को पूरा करने में गुरुग्राम की जनता का सहयोग चाहिए। जिस तरह से सत्य और धर्म की रक्षा भगवान परशुराम ने की थी, उनके दिखाए रास्ते पर चलकर किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इस सफल कार्यक्रम के लिए नवीन गोयल ने भी सभी को बधाई दी। ब्राह्मण समाज की अनेक संस्थाओं ने, पदाधिकारियों ने नवीन गोयल को पगड़ी पहनाकर दिया विजयी भव का आशीर्वाद। नवीन गोयल ने कहा कि ब्राह्मण समाज के वेश में मंत्र है, मंत्रों के वश में भगवान है। ब्राह्मण ब्रह्मा का स्वरूप है, भगवान से मिलने का एक रास्ता है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने नवीन गोयल को कामयाबी का आशीर्वाद दिया। गुरु महेश ने कहा कि उनका नवीन गोयल को आशीर्वाद है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिले। उनका आशीर्वाद सदा नवीन गोयल के साथ रहेगा। सत्यदेव शास्त्री ने कहा, प्रतिज्ञा लेती है कि नवीन गोयल की कामयाबी में मजबूती से काम करूंगा। अपने वोट के 1000 वोट भी नवीन गोयल को डलवाने का काम करूंगा। कैलाश शर्मा, बाली पंडित, राजेश शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम की सेवा जिस तरह से नवीन गोयल ने की है, उस हर व्यक्ति जानता है। इस सेवा को रुकना नहीं देना है, इसलिए नवीन गोयल को कामयाब बनाना है।
और ये व्यवस्था में लगे हुए लोगों को कहना चाहता हूँ कि सामने से भगवान परशुराम जी की प्रतिमा लेकर के काफला चला रहा है, तो हमारे युवा और मेरे खुद नीचे कुछ करते छोड़ जाते हैं। दोनों मेरे पास कुछ छोड़ो, हम कुछ युवा आगे लेंगे, तो ये बहुत बड़ा नाटक, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। नहीं होने दूंगा। गुड़गांव को आगे बढ़ाएंगे। माता शीतला की जयघोष गुड़गांव में करेंगे। देखिए, ताकत तो जी आशीर्वाद में होती है। ये ताकत नहीं, ये परिवार है। और गुरुओं में तो ताकत सदा से हुई है। ब्राह्मण समाज ने तो जिसको आशीर्वाद दिया वो फर्श से लेकर के अर्श पर चला गया। ब्राह्मण समाज ने जिसकी तरफ निगाहें टेढ़ी की उसका नाश भी हुआ है। हमने तो आशीर्वाद बचपन से ये सीखा है कि ब्राह्मण समाज में छोटा छोटा बच्चा भी हमारे लिए सम्माननीय है। कोई बड़ा बुजुर्ग कोई महिला हमारे लिए सम्माननीय है। उसी भाव को लेकर आज अलग अलग सभी मंदिरों के पुजारी पंडित भी आए, हमारे गुरुग्राम के आसपास की सभी सभाओं के प्रतिनिधि भी आए। हर कॉलोनी या सेक्टर सोसाइटी से ग्रामीण समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया और 36 बिरादरी के भी कुछ मुख्य लोग यहाँ पर आए हैं। करीबन 5000 लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं एक बात कहना मंच पर भूल गया, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने गुड़गांव के मंदिरों का और अच्छा रखरखाव हो, हमारे गुड़गांव के मंदिरों की और अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए भी आने वाले समय में हम जितना प्रयास हो सकेगा मन से प्रयास करेंगे। नवीन गोयल कहते हैं कि वो 36 बिरादरी के नेता हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो 1-2 बिरादरी तक ही सीमित रह गए हैं।
ऐसा है जी, तेली, धोबी, खाइन, सैन समाज, सैसी, बावरी, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, जितने भी समाज, चाहे धानक समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे खटीक समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, हर एक बिरादरी का एक विशेष महत्व है। सभी को साथ लेकर के चले हैं, सभी के सम्मेलन किए हैं। ओबीसी समाज, एससी समाज, सरकार ने उनको भी आगे बढ़ाया है। सभी के बीच में रहे हैं। प्रजापति समाज जो सभी के बीच में आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़े हैं। एक एक आदमी को जानता हूँ, एक एक आदमी के साथ मिलकर काम किया है। आपको देखा होगा हमारे कार्यक्रमों में सभी 36 बिरादरी के लोग आए हैं, लेकिन भगवान परशुराम की ऐसी लीला आज तक गुड़गांव में कभी नहीं हुई थी। बम्बई के कलाकारों ने आकर लीला की है। तो भगवान परशुराम जी के बारे में जितना मुझे भी नहीं पता था, आज मुझे पता चला है कि उनकी माता जी का मृत शरीर जमदग्नि जी ने दोबारा जीवित करवाया था। उन्होंने किस तरीके से राक्षसों का संहार किया था, किस तरीके से विष्णु भगवान के अवतारी थे, किस तरीके से वो हमारे छठे अवतार थे भगवान के। तो ये सारी बातें इतिहास से रूबरू होने का काम मिला है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। चुनाव आयोग ने 4 दिन आगे बढ़ा दिए हैं चुनाव के लिए, तो कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि कई बार वीकेंड पर शहरों के लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। तो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एक दो पार्टियों ने और भी डिमांड की थी इस बात की। तो शनिवार का दिन होगा 5 तारीख का, गुड़गांव कतारें लगी होंगी, सुबह 7 बजे से लाइनें लग जाएंगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, गुड़गांव जीत गया है। क्यों भाई?